जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट्स फॉर मीन्स। आज हम द हिंदू में जो कल की जुलाई 2022-2025 की जो न्यूज़ है उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स आज रहने वाला है जिसके ऊपर हम मेंस का क्वेश्चन लिखने वाले हैं उसे डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए शुरू की गई है। वन जो करंट अफेयर्स में जो एडिटोरियल्स हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो पिक करते हैं, उसके ऊपर हम मेंस का आंसर लिखते हैं एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यूपीएससी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये हम डेली करते हैं। अभी बहुत बहुत जल्द हम इस सीरीज़ का जो टाइम है वो फिक्स करने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा जो टाइम है वो सही रहेगा, उसी हिसाब से हम जो ये सेशन है ये कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो फ्रंट पेज पे जो टॉपिक है, धनखड़ साहब जी हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट कर दिया है टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये इस वजह से जो न्यूज़ है जो फ्रंट पेज पे है द हिंदू के, इसके ऊपर ये कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है उसे देखते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा कि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है इन राज्यसभा चेयरमैन, वो उसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है। लेकिन आगे क्या वो क्वेश्चन कैसा पूछेगा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कैसा क्वेश्चन वो पूछने वाला है। क्वेश्चन है, कंपेयर द रोल्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। हम ये 150 वर्ड्स में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा 2016 में उन्होंने जीएस पेपर सेकंड में ये पूछा था जो डिफरेंस है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी जो कंपैरिजन वो पूछे हैं, जैसे उन्होंने जो स्पीकर है उसके ऊपर भी पूछा है, ब्रिटिश के स्पीकर है और जो इंडिया पार्लियामेंट में जो स्पीकर है उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछा था, लेकिन वो जो पीएसआई और ऑप्शनल है उसमें पूछा था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी जो वॉइस प्रेसिडेंट के ऊपर पूछ सकता है विद कंपैरिजन टू यूएसए के जो वॉइस प्रेसिडेंट है उनके साथ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, उसे थोड़ा देखते हैं। हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि इनकी जो स्कोप, अथॉरिटी और जो सिग्निफिकेंस है वो दोनों में अलग अलग है, जो अलग अलग कंट्री के हिसाब से है, ये इंट्रोडक्शन में बताएंगे। उसके बाद हम टेबल में जो डिफरेंसेस हैं उसे, जो इंपॉर्टेंट इनकी जो पावर्स की डिफरेंसेस हैं, लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं वो टेबल में दिखाएंगे, कुछ 5-7 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद हम जो इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी पावर्स में वो भी दिखाएंगे, क्योंकि कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आपको पता है आपने सिर्फ डिफरेंसेस नहीं दिखाने होते हैं, उसके साथ साथ आपने जो उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी दिखानी होती हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो कोर डिमांड है वो तो जरूरी ही आएगा, और साथ हम कंक्लूजन में जस्ट समराइज करेंगे जो भी है। ठीक है, कंक्लूजन में हम समराइज करेंगे। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं, 150 वर्ड में लिखने वाले हैं, 2 पेजेस पे कवर करेंगे। शुरू करते हैं। बोथ इंडिया एंड द यूएस assign the vice president a legislative role, but the scope, authority and political significance of the office differ markedly across both systems। ठीक है, तो बेसिक हमने ओवरव्यू दिया है कि कैसे जो इंडिया और यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो लेजिस्लेटिव रोल है वो इन टर्म्स ऑफ स्कोप, अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस उनमें जो अलग अलग है। ठीक है, तो जो क्योंकि उनकी जो कंट्री के हिसाब से उन्होंने ये सिस्टम जो है वो बनाया है, तो इस वजह से ये जो पावर्स हैं वो अलग अलग है। अभी हम वो देखते हैं कि कौन कौन सी पावर्स हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के पास। तो अभी हम टेबल बनाने वाले हैं, हेडिंग देंगे कंपैरिजन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसे इस तरीके से बॉक्स में कर दीजिएगा, इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। तो ये हमारी हेडिंग्स होगी। अभी हम टेबल बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे हम जो एस्पेक्ट्स है वो दिखाएंगे, इसे थोड़ा छोटा ही रखेंगे ताकि हमारी जो स्पेस है वो वेस्ट ना जाए।
यहाँ पे हम वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के बारे में लिखेंगे और इतनी स्पेस में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो स्पेस डिवाइड करते हैं। इस तरीके से आपने टेबल ड्रॉ करना है एग्जाम में जब भी कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे हम एस्पेक्ट लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जब भी टेबल ड्रॉ करोगे तो आप अपना जो फॉन्ट साइज है अपनी हैंड राइटिंग का वो छोटा रखेंगे ताकि जो टेबल में हम फिट कर सकें जो भी हम लिखने वाले हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ठीक है, यहाँ पे हम यूएस से शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग में आप कोशिश करिएगा जो भी फुल फॉर्म है जो भी किसी कंट्री की वो फुल लिखिएगा अगर आप हेडिंग लिख रहे हो। अगर आप कंटेंट बीच में कहीं लिख रहे हो तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रहने वाला है वो रहने वाला प्रिसाइडिंग रोल के ऊपर लिखेंगे। प्रिसाइडिंग रोल, प्रिसाइडिंग रोल के ऊपर कैसे वो डिफरेंस है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमें पता है वो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कहाँ से पावर मिली है उन्हें, ये आर्टिकल 64। ठीक है, इन शॉर्ट हमने आर्टिकल भी लिख दिया है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट। ठीक है, तो ये उनकी जो फर्स्ट जो मेन डिफरेंस है यही है। सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं वोटिंग पावर के ऊपर। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास जो कास्टिंग वोट होता है वो सिर्फ कास्टिंग वोट ही करते हैं इन टाई, और ये रियली यूज होता है, रियली यूज। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं उनके पास भी कास्टिंग वोट होता है इन टाई, बट ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है। हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कमला हैरिस का। तो ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट थे जो है इन्होंने जो फ्रिक्वेंटली यूज किया है। नेक्स्ट लिखने वाले हैं जो 2021 में इन्होंने जो कास्टिंग वोट है उन्हें काफी फ्रिक्वेंटली यूज किया है। थर्ड पॉइंट लिखने वाले हैं लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका जो लेजिस्लेटिव जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, प्रोसीजरल है और नॉन पार्टीजन, क्योंकि वो न्यूट्रल रोल होता है उनका, इंश्योर्स डेकोरम, DECORUM। ठीक है, डेकोरम। तो इनका जो रोल लेजिस्लेटिव जो रोल है हमें पता है स्ट्रॉन्ग पार्टी इन्फ्लुएंस होता है इनका। साथ में ये भी लिख देंगे ब्रेक्स टाइज इन मेजर लेजिस्लेशन। ठीक है, तो हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग पार्टी इन्फ्लुएंस होता है इनका। जो इनका जो रोल है वो नॉन पार्टीजन रोल है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बीच में। नेक्स्ट अभी हमने 3 पॉइंट लिख दिए, एक पेज कवर कर लिया। चलिए सेकंड पे मूव करते हैं। फिर से वही लिखने वाले हैं, एस्पेक्ट्स लिखेंगे यहाँ पे, कुछ यहाँ तक लिखने वाले हैं एस्पेक्ट्स, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूएसए एस्पेक्ट्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हमने 3 पॉइंट लिख लिए थे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे एग्जीक्यूटिव रोल। उनका जो रोल है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट का, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, आपको पता होगा, वो कैबिनेट के मेंबर भी होते हैं। तो इसी वजह से उनके पास तो एग्जीक्यूटिव रोल्स है, लेकिन हमारे पास जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। तो वही लिखेंगे नो एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास, क्योंकि ये कैबिनेट के मेंबर हैं, लिखेंगे कैबिनेट मेंबर, और साथ ही साथ नेक्स्ट इन लाइन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर जो प्रेसिडेंट है उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट, अगर इनकी वैकेंसी खाली होती है किसी भी रीजन से, तो एक बार वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें प्रेसिडेंट का जो रोल है वो करना होता है। ऐसा ही कुछ प्रोविजन हमारे पास भी है, ये हम सिमिलरिटीज में लिखेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस था, क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटिव पावर है इनके पास, इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, लेकिन ये मेंबर है इनके पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इलेक्शन प्रोसेस, जो इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, आपको पता होगा, वही लिखेंगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय
एमपीज। चाहे तो ब्रैकेट में आप लिख देना जो इनके जो इलेक्शन है उसकी जो टाइप क्या रहती है, आर्टिकल लिख दीजिएगा, आर्टिकल 66, ठीक है। इनके इलेक्शन कैसे रहते हैं आपको पता होगा, इलेक्टेड ऑन अ जॉइंट टिकट विद प्रेसिडेंट, ठीक है। इनके जो इलेक्शन आपको पता होगा वो डायरेक्ट होते हैं, वही लिखा है। अगर चाहें तो हम 6th पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, लिखेंगे 6th पॉइंट लिखते हैं, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंसेस क्या है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, मोस्टली सेरेमोनियल जो इनका रोल रहता है, बट इनका जो जो इनका की रोल रहता है वो सिर्फ जब प्रेसिडेंट की एब्सेंस होती है तभी रहता है, तभी वो प्रेसिडेंट बन पाते हैं। तो वही लिखेंगे, थोड़ा लिख देते हैं, की रोल ओनली ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स एब्सेंस। इनका जो रोल रहता है हमें पता है, हाई इन्फ्लुएंस होते हैं ये, हाई इन्फ्लुएंस इन लेजिस्लेटिव डेडलॉक। तो इनका जो हाई इन्फ्लुएंस हमें जो देखने को मिलता है, जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो हमें जब इनकी जो डेडलॉक इनके बीच में आता है, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे यूएसए में जो सीनेट है उसमें जब वोटिंग हुई थी तो 50-50 जो वोटिंग रहा था, तब जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो रोल है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी रहता है, इनका जो मोस्टली जो सेरेमोनियल रोल रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और भी ऐड कर सकते हो, जैसे वोटेड ऑन बजट जुडिशियल नॉमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनसे, ठीक है। तो ये हमने जो 6 पॉइंट है, हमने जो डिफरेंसेस है वो बता दिए हैं। नेक्स्ट अभी हम उनकी जो सिमिलैरिटीज़ है उनके बीच में वो लिखने वाले हैं। तो हेडिंग देंगे सिमिलैरिटीज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस, ठीक है। इन शॉर्ट हमने लिख दिया, इसे भी हम बॉक्स में करेंगे कुछ इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। अभी हम जो बेसिक उनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो लिखेंगे। हमारे पास स्पेस काफ़ी कम है तो अभी हम डायग्राम के साथ इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जो ऑफिसर होते हैं हमें पता है दोनों ही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इनका पास रोल है, अपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं अपर हाउस के, जो राज्यसभा एग्जाम्पल लिख सकते हैं शॉर्ट में, राज्यसभा इंडिया में, और जो सीनेट है उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के, ठीक है। सीनेट में यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो, ये हमने शॉर्ट में लिखा है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, दोनों के पास कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट, ठीक है। बॉक्स में करेंगे इन केस ऑफ टाई, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखते हैं, दोनों ही जो रेगुलर जो मेंबर्स हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते लेजिस्लेचर में, जस्ट शॉर्ट पॉइंट लिखेंगे नॉट रेगुलर मेंबर, ठीक है। तो ये हमने थर्ड पॉइंट लिख दिया। नेक्स्ट अभी हम फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों का जो ऑफिस है, जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, तो वही लिखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर दिखा दिए आर्टिकल्स। तो दोनों की जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, तो ये शॉर्ट में लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी है वो है नेक्स्ट इन लाइन, दोनों ही जो प्रेसिडेंट बन सकते हैं जब प्रेसिडेंट की वैकेंसी वैकेंट होगी तब, ठीक है। तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इन लाइन का मतलब क्या है, बिकम प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, VACANCY, ठीक है। तो ये हमने जो बेसिक सिमिलरिटीज हैं वो भी दिखा दी हैं। चलिए जल्दी से अभी हम समराइज करते हैं, कंक्लूजन लिखेंगे, थस कोमा while स्ट्रक्चरली सिमिलर, जो इनकी जो स्ट्रक्चरली है वो सिमिलर है हमें पता है। नेक्स्ट लाइन हमें सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा लिख रहे हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर, दी वाइस प्रेसिडेंट्स
रोल रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है? ईच कंट्रीज यूनिक पॉलिटिकल डिजाइन और क्या बैलेंसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। अभी स्पेस है तो लिख देते हैं ड्यूटीज विद वेरियंग डिग्रीज ऑफ लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो उनका लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस है उसमें हमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट्स रोल रिफ्लेक्ट ईच कंट्रीज यूनिक पॉलिटिकल डिजाइन अंडरलाइन करेंगे। बैलेंसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज अंडरलाइन करेंगे और वेरिंग डिग्री ऑफ लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस कीवर्ड अंडरलाइन। ठीक है, तो ये था हमारा जो आज का आंसर। द हिंदू में जो आर्टिकल आया है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को दी है, उसके ऊपर हमने जो क्वेश्चन किया है कंपैरिजन के ऊपर किया है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उनके ऊपर। ऐसा ही क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने पूछ रखा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है इस साल और आने आगे वाले एग्जाम के लिए। तो हमने फर्स्ट जो बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि कैसे जो वाइस प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव रोल है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो कंपैरिजन उसने पूछा था वो पॉइंट में लिखा है और काफ़ी शॉर्ट पॉइंट हमने लिखे हैं, 3 पॉइंट यहाँ पे और आगे विद जस्टिफाई एग्जाम्पल्स के साथ भी लिखे हैं। ठीक है, और बाद में हमने जो सिमिलरिटीज हैं वो भी दिखाई हैं। काफ़ी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट जब भी पूछता है तो सिमिलरिटीज को मिस कर देते हैं। आप कोशिश करिएगा जो डिफरेंस है वो तो टेबल में दिखाइएगा, और जो सिमिलरिटीज है वो अगर 150 में पूछे तो इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करके इन शॉर्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर। इसके बाद हमने जो कंक्लूड किया, बैलेंस्ड जो समराइज किया है जस्ट, तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।